बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज बड़ी खबरें हैं कुछ। एक इमरान खान साहब ने आज फिर एक रहीम यार खान में एक जलसा किया और उस जलसे में जो उन्होंने तकरीर की उसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा। और फिर बानी एमकेएम के जो शनाख्ती कार्ड का मसला है उस हवाले से एक बड़ी मुबैना खबर सी आ रही है, उसके हवाले से भी मैं आपको बताऊंगा। और ये खबर थोड़ी ख़तरनाक भी है, तो आप मेरी वीडियो पूरी देखिएगा। और पहले शुरू करते हैं जी। इमरान खान साहब के ऊपर आज एक नया केस भी बना है, उसके हवाले से भी बात करेंगे। ये कल नया केस इनके ऊपर बना है और वो केस है जो इनकी मुबैना बेटी है टायरा वाइट, जो सीता वाइट की बेटी है। तो अमेरिकन कोर्ट से तो ये साबित हो गया कि इमरान खान साहब की मतलब इसको कोई चैलेंज भी कर सकता है जो अमेरिकन कोर्ट में हुआ है। तो अब तक तो किसी ने इसको चैलेंज किया नहीं है और ये मुबैना बेटी है इमरान खान की। और इस हवाले से केस ये बनता है जी, 2018 के इलेक्शन में इमरान खान साहब ने अपनी बेटी का जिक्र नहीं किया। तो इस केस की जो समाअत है जी वो है 26 अक्टूबर को। इलेक्शन में इमरान खान ने अपनी बेटी का जिक्र नहीं किया जिसने जमाइमा के पास परवरिश पाई। तो मतलब इनकी जो मुबैना बेटी है उन्होंने जो परवरिश अपनी पाई है वो जमाइमा जो इमरान खान साहब की पहली बीवी थी उनके पास परवरिश पाई है। और ये सीता वाइट और जमाइमा खान जो है ये आपस में एक अच्छी दोस्त हुआ करती थी। खैर ये एक पुरानी और एक लंबी कहानी है, सब इसके बारे में जानते ही हैं। दूसरा जी, इमरान खान साहब ने आज एक जलसा किया ये रहीम यार खान में, और इस जलसे में उन्होंने कुछ बड़े इंकशाफात भी किए। तो वो मैं आपको बताता हूँ उन्होंने आज के जलसे में क्या कहा। इस मुल्क का मसला लीडरशिप है। 4 लोगों ने बंद कमरे में फैसला किया मुझे मरवाने का। मुझे अपनी जान से ज़्यादा पाकिस्तान की आज़ादी की फिक्र है। गुलामी से मौत बेहतर है। खौफ की जंजीरें तोड़ दो। इसहाक डार की वापसी की डील के तहत हो रही है। मैं इन चोरों का साथ नहीं देना चाहता। शहबाज शरीफ बड़ा शौक था वजीर आजम बनने का, बड़ी देर से अचकन सिलवाई हुई थी। ताकत इस्टेब्लिशमेंट के पास है और वो कहते हैं हम न्यूट्रल हैं। मतलब इमरान खान साहब हैं अभी भी वो बिल्कुल डायरेक्ट जो है वो इदारों के ऊपर अब भी बात कर रहे हैं। मतलब वो कहते हैं कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये एक ताकतवर जो इदारा है हमारा, ये उसके ही तहत हो रहा है, मतलब इस्टेब्लिशमेंट के तहत हो रहा है। ये सोशल मीडिया के लोगों को नामालूम नंबर से कॉल आती है। तुर्की और बांग्लादेश जैसे ममालिक ने हकीकी आज़ादी हासिल की। ये जो इन्होंने जुमला इस्तेमाल किया, जो हवाला दिया है तुर्की का, वो एक पैगाम दिया गया है। जैसे आपने 6-7-8 साल पहले देखा होगा एक तुर्की में एक बगावत हुई थी जो वहाँ की फौज ने की थी और उसको नाकाम बनाया गया था वहाँ की आवाम ने। तो ये उसका भी हवाला दे रहे हैं और किसको ये सुनाना चाह रहे हैं ये आप लोग सब बेहतर जानते हैं। और जी इसके बाद जी राना सनाउल्लाह साहब के बारे में भी बोलते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब इस बार कप्तान पूरी तैयारी के साथ आएगा। तो मतलब राना सनाउल्लाह साहब भी राना सनाउल्लाह है ना, वो तो बस समझ लें डंडा चलाने में टाइम थोड़ी लगाते। तो उन्होंने उनको भी एक तरह से आड़े हाथों लिया और कहा जी इस बार जो कप्तान पूरी तैयारी के साथ आएगा। कॉल तब दूंगा जब एक बॉल से 3 विकेटें गिरेंगी। अब आखिरी कॉल होगी जिसके बाद कोई मार्च या धरना नहीं होगा। तो ये तो हो गया जी इमरान खान साहब का जलसा जो आज रहीम यार खान में इन्होंने किया। इसमें जो पैगाम दिया है उन्होंने किन इदारों को दिया, किसको पैगाम दिया, और अपने जो इनको कत्ल करने की जो साजिश हो रही थी उसका इन्होंने बताया। 4 लोगों ने साजिश की और उसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि एक मजहबी रंग दिया जाता ना, मतलब क्या दिया जाता कि जी इसने ऐसे ऐसे बात की थी, इसके ऊपर इमरान खान को मार दिया, जैसे मुमताज़ कादरी वाला केस था। इस तरह से मतलब इन्होंने कहा कि एक मजहबी रंग देके ना मेरा कत्ल कराने का एक इरादा था। तो अब आते हैं जी अल्ताफ़ हुसैन साहब पे। अल्ताफ़ हुसैन साहब की जो 12 अक्टूबर को समाअत होनी है शनाख्ती कार्ड के ऊपर। मुबैना इतलात
कुछ इस तरह से आ रही हैं कि उससे पहले पहले हो सकता है कि इमरान खान सॉरी अल्ताफ हुसैन साहब की जो पाकिस्तानी शहरियत है उसे कैंसिल कर दिया जाए। अब तक वो पाकिस्तानी शहरी हैं, ये काम है तो मुश्किल, लेकिन करने वाले जो हैं वो कुछ भी कर सकते हैं ना। तो अब तक ये इतलात आ रही है, हो सकता है, ये भी कोई कंफर्म खबर नहीं है, ये है कि हो सकता है कि 12 अक्टूबर से पहले पहले अल्ताफ हुसैन साहब की जो पाकिस्तानी शहरियत है उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। तो फिर उसके बाद वो जवाज़ ही नहीं होता ना वो शनाख्ती कार्ड वगैरह का, और उसके बाद जो है अल्ताफ हुसैन साहब का जो चैप्टर है वो कंप्लीट क्लोज हो जाएगा। मतलब उसके बाद वो किसी भी पाकिस्तानी कोर्ट में कोई अपील दायर नहीं कर सकेंगे और कहीं भी अपना मुकदमा नहीं लड़ सकेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ एक मुल्क के शहरी रह जाएंगे, वो बरतानिया। तो बरतानिया में जो कुछ कर सकते हैं वो सिर्फ वहीं पर करेंगे, वो वहीं तक महदूद रहेंगे। पाकिस्तान से उनके सारे मामला जो है वो कट ऑफ हो सकते हैं। ये एक कंफर्म इतला नहीं है, एक वो है। और दूसरा, इमरान खान साहब जो हर जलसे में अल्ताफ हुसैन के बारे में कहते हैं, ड्रोन वगैरह मारने की जो बात वो करते हैं, उसकी वजह ये है ना, जैसे अगर अल्ताफ हुसैन साहब इनकी सियासत दोबारा से बहाल हो जाती है तो उसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो होगा वो पीटीआई को होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा फायदा भी पीटीआई को हुआ था जो जब अल्ताफ हुसैन के ऊपर पाबंदी लगी थी। इनके 14 एमएनए और 30 एमपीए बने थे कराची से। तो अब इनके 14 और 30 तो छोड़े, इनके 2 और 5 भी बन जाए अगर अल्ताफ हुसैन की सियासत दोबारा बहाल होती है तो ये भी बहुत मुश्किल है। इन्हें इस बात का अंदाज़ा है, तो इसलिए ज़्यादा मुखालफत करते हैं अल्ताफ हुसैन की सियासत को लेके। उन्हें दहशतगर्द वगैरह कहना, और खैर वो कहते हैं ना, साबित तो कुछ भी नहीं होता। जैसे इमरान खान साहब पे साबित नहीं होता, तो ऐसे अल्ताफ हुसैन साहब के ऊपर जितने भी मुकदमात हैं वो कोई साबित तो होते नहीं हैं। और या आप लोगों को सबको पता है ये पाकिस्तान में होता ही ऐसा है ना, मतलब बड़े बड़े लोग जो होते हैं उनके खिलाफ फैसले तो आते हैं नहीं। तो जी पीटीआई को मौका तो 2018 में बहुत अच्छा मिला था, लेकिन पीटीआई कराची में डिलीवर नहीं कर पाई अपने 14 एमएनए और 30 एमपीएस के साथ भी। तो कराची की आवाम ने देख लिया है कि अल्ताफ हुसैन इमरान खान साहब जो है वो बिल्कुल भी डिलीवर नहीं कर सके। एक भरपूर ताकत होते हुए भी और सपोर्ट होते हुए भी वो कराची के लिए कुछ कर नहीं सके थे। जी मसला मेरा भी यही है। मैं कहता हूँ इमरान खान साहब हो, अल्ताफ हुसैन साहब हो, नवाज शरीफ हो, जरदारी, जो भी हो यार, कराची के लिए आप लोग अगर कुछ करेंगे ना तो आपको कराची की आवाम पसंद करेगी। अगर आप कराची को ऐसे नज़रअंदाज करते रहेंगे और अपने वोट लेने के टाइम पे आप यहाँ पर आएंगे और अपने जलसे जुलूस करेंगे, तो बाशऊर आवाम है कराची की, वो सब समझती है और सब देखती है। इन्होंने कराची की आवाम ने एक मौका इमरान खान साहब को देके देख लिया तो अंदाज़ा हो गया। अब आवाम ही सोचने लगी है कि इससे अच्छे तो पहले वाले थे। तो ये एक इमरान खान साहब को खुद भी सोचना पड़ेगा कि अगर उन्होंने कराची में अपना गढ़ बनाना है तो कराची के लिए कुछ करना पड़ेगा। यहाँ की ज़्यादतियाँ हो गई और जो कब्जे वगैरह हैं और पानी की चोरी हो गई, बिजली के इलेक्ट्रिक का मसला हो गया। के इलेक्ट्रिक तो खैर पीटीआई कभी भी हल नहीं करेगी, और दूसरे जो भी मसाइल हैं ये सारे अगर पीटीआई हल कर देती है तो भाई क्यों आपको अवाम यहाँ के पसंद नहीं करेंगे? मैं आपको पसंद करने लगूंगा। मैं 2018 के इलेक्शन में मैंने कहा ना, मेरी भी सोच यही थी कि इमरान खान साहब को एक मौका मिलना चाहिए, लेकिन अगर वो 10% भी कराची के लिए कुछ काम करते तो आज इनका मकाम कराची में कुछ और होता है और अल्ताफ हुसैन साहब की सारी फॉलोइंग ऑटोमेटिक सारी इनकी फॉलोइंग ख़त्म हो जाती अगर इमरान खान साहब यहाँ पे तवज्जो दे लेते। खैर अब जो हुआ वो हो गया, अब क्या कर सकते हैं। अब आने वाले दिनों में देखें कराची की सियासत, पूरे पाकिस्तान की सियासत कहाँ जाती है, और अल्ताफ हुसैन साहब का शनाख्ती कार्ड का क्या होता है, और फिर इमरान खान साहब की जो कॉल फंसी हुई है वो कब निकलती है। अभी मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।